Hello. In today's lecture, I am going to describe about equity theory. It is a topic of compensation management unit 2 for semester 6 HR elective. So let us begin the discussion. Equity theory. Employees want to be treated fairly. Equity is the balance between the inputs an individual brings to a job and the outcomes he or she receives from it. So simply as the name suggests, equity का मतलब क्या होता है? Equity means equal. कंपनी में जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं टू द कंपनी. जो जितना मेहनत करता है उसके बदले में उसको उतना आउटकम मिलना चाहिए. मीन्स अ कंपनी if an employee gives his input, that is the performance is the input of a employee and outcome is the pay, reward, recognition etc. तो दोनों में इक्वालिटी होना चाहिए. जो इनपुट एक एम्प्लॉई डाल रहा है, जो इनपुट एक एम्प्लॉई दे रहा है, उसके बदले में उसको कितना आउटपुट मिल रहा है. जैसे कि पे उसको कितना मिल रहा है, परफॉर्मेंस कितना मिल रहा है, रिवार्ड कितना मिल रहा है, रिकॉग्निशन कितना मिल रहा है. तो ये हो गया आउटपुट. तो जो एम्प्लॉई होता है वो अपने काम का जो इनपुट होता है उसको अपने आउटकम से कंपेयर करता है. तो सिंपली इसमें बताया गया है कि हम लोगों को अगर अपने कंपनीज में लोगों को मोटिवेटेड रखना है तो इनपुट और आउटपुट दोनों को बैलेंस करना होगा. एक एम्प्लॉई जितना परफॉर्मेंस दे रहा है उसके आउटपुट में हमको उतना उसको रिवार्ड देना होगा, उतना परफॉर्मेंस पे देना होगा. तो इक्विटी थ्योरी में यही बोला गया है कि अगर इक्वालिटी नहीं होता है तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा और वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा. अगर उसको लगता है कि उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा हो रहा है और उसको इनपुट ज़्यादा हो रहा है, उसका वो मेहनत से काम कर रहा है और उसका आउटपुट, उसका जो रिज़ल्ट है उसको कम मिल रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा, जिससे कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा. तो सिंपली जो इक्विटी थ्योरी है इसमें इक्वालिटी को बताया गया है कि इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल होना चाहिए. एम्प्लॉयज मस्ट वांट टू बी ट्रीटेड फेयरली. Equity is the balance between the inputs an individual brings to a job and the outcome he or she receives from it. Employee inputs include experience, education, special skill, effort, and time worked. And the outcome include pay, benefit, achievement, recognition, and any other rewards. So input includes experience, education, effort, time worked, and output includes pay, benefit, achievement, recognition, and other rewards. Now let us come to the next discussion, that is individuals use a complex process to determine what is fair. Inputs are continually compared with outcomes. The individual's special skills and efforts are weighted against the pay and recognition given by the organization. However, inputs and outcomes are in different units and are hard to compare with each other directly. Thus, equity theory suggests that individuals determines whether they are being treated fairly by comparing their own outcomes input ratio with the other outcome input ratio of someone else. This other person or the group of people may be in the same job or in other jobs in the company or outside the company, in the same industry or outside the industry.
A sense of inequity arises when the comparison process uncovers an imbalance between inputs and outcomes of employee compared with other. Simply, एक जो एम्प्लॉई किसी कंपनी में काम कर रहा है वो अपने आप को कंपेयर करता है दूसरों से कि मैं कितना इनपुट दे रहा हूँ और मुझको कितना आउटकम मिल रहा है, और जो दूसरा है वो उसी कंपनी का एम्प्लॉई होगा या फिर किसी दूसरे कंपनी का एम्प्लॉई होगा उसी जॉब में, तो वो अपना जो एफर्ट है इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो है एक इंडिविजुअल का, वो दूसरे इंडिविजुअल से कंपेयर करता है कि उसका इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है और मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो देखता है कि मेरा इनपुट आउटपुट उससे ज़्यादा है या कम है और क्या है। तो इससे वो कंपेयर करता है अपने आप को किसी दूसरे से और देखता है कि उसका इनपुट आउटपुट क्या है, मेरा इनपुट आउटपुट क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग वो मोटिवेटेड होता है। उसको लगता है कि नहीं, वो कम काम कर रहा है और उसको आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, वो इनपुट कम दे रहा है और उसको आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको कंपेयर करता है वो अपने आप से। सो इक्विटी थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल विल usually make some attempt to relieve the tension created by any perceived inequality. So let us compare the person with the other person. अगर जो इंडिविजुअल है उसका आउटकम और इनपुट का रेशियो इक्वल है दूसरे के आउटपुट और इनपुट के रेशियो से, तो इक्विटी होगा। मीन्स मेरा इक्वल है और मेरा जो इनपुट आउटपुट का रेशियो है वो दूसरे के इनपुट आउटपुट रेशियो के इक्वल हो, तो वो उसको इक्विटी बोला जाता है। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन इन विच माई इनपुट एंड आउटपुट रेशियो इज इक्वल टू द अदर्स इनपुट एंड आउटपुट रेशियो, then this is the condition of equity. The second condition is when my rewards or my input and output ratio is less than the others input output ratio, then there will be inequity. ठीक है, this is the situation of under reward. Means जब मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो कम है और दूसरे का इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा है, तो ये कंडीशन होगा इनइक्विटी का, जो कि अंडर रिवार्ड इसको बोला जाता है। देन थर्ड सिचुएशन है जब मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा है और दूसरे का इनपुट आउटपुट रेशियो हमसे कम है, तो ये जो कंडीशन है ये भी इनइक्विटी है और उसको बोला जाता है ओवर रिवार्ड। ठीक है, ये 3 कंडीशन है जिसमें पहला जो कंडीशन है वो जिस दोनों का इक्वल है, मेरा और दूसरे एम्प्लॉई का भी इक्वल है इनपुट आउटपुट रेशियो। सेकंड कंडीशन में मेरा कम है और दूसरे का ज़्यादा है, तो वो कंडीशन हो गया इनइक्वालिटी। तीसरा कंडीशन जब मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा है और दूसरे का कम है, तो वो भी कंडीशन हो गया इनइक्वालिटी का। तो ये 3 कंडीशन बताया गया है और कंपेयर किया गया है एक एम्प्लॉई का दूसरे एम्प्लॉई से। तो एन एम्प्लॉई में परसीव द रेशियो ऑफ हिज और हर रिवार्ड्स एंड कंट्रीब्यूशन टू बी लेस फेवरेबल दैन द रेशियो प्रिवेलिंग फॉर अदर्स। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल of equity theory. With the help of this example, let us explain what is equity theory. A police officer may believe that he or she expends more efforts at greater risk than is required for firefighters in the same community who receive the same pay. एक पुलिस ऑफिसर है, वो अपना एफर्ट दे रहा है अपने काम में, और वहीं पे एक दूसरा आदमी है और वो फायर फाइटर है, वो भी अपना एफर्ट दे रहा है अपने काम में, लेकिन दोनों को सेम पे मिल रहा है। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपना काम
अपना एफर्ट जो है वो रिड्यूस कर देगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम फालतू में इतना एफर्ट दे रहे हैं जबकि हमको सेम पे मिल रहा है एक फायर फाइटर से, जबकि वो एफर्ट कम दे रहा है और उसको भी मेरे उतना ही पेमेंट मिल रहा है, और हम एफर्ट ज़्यादा दे रहे हैं और हमको भी उतना ही एफर्ट में उतना ही पेमेंट मिल रहा है। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपने एफर्ट को डाउन कर देगा, वो ज़्यादा काम करना नहीं चाहेगा। People also notice when they are rewarded excessively in relation to others. In such a case, the individual might work harder than he or she did previously, or volunteer for an extra assignment to eliminate the perceived inequality. और यह भी देखा गया है कि जब अगर किसी आदमी को हम ज़्यादा रिवार्ड दे देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से काम भी करता है दूसरों के कंपैरिजन में। सो दिस इज़ द इक्विटी थ्योरी। थैंक यू।